हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 4 मार्च 2026 के करंट अफेयर को। तो सबसे पहले हैप्पी होली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 8 बाघों की मौत की खबरों में रहा बांधवगढ़ का जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये है स्थित है। ये टाइगर रिजर्व है जो हाल में ही सुर्खियों में रहा है बाघों की मृत्यु की वजह से। तो सबसे पहले बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है जिसकी स्थापना 1968 में हुई है, ये उमरिया जिला मध्य प्रदेश के में स्थित है। अगर बात की जाए पर्वत श्रृंखला तो विंध्या हिल्स में ये स्थित है। अगर नाम की उत्पत्ति की जाए तो ये ऐतिहासिक बांधवगढ़ किला से लिया गया है। अगर बात की जाए वर्तमान में क्या हुआ है यहाँ पर जिसकी वजह से ये सुर्खियों में रहा है, यहाँ पर 8 बाघों की मृत्यु की रिपोर्ट सामने आई है जिसका कारण है अवैध बिजली की तारों से करंट लगना। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच विशेष दल को गठित किया गया है। अगर बात की जाए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तो इसके अनुसार 2025 में 166 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा जो टाइगर की डेथ हुई है वो मध्य प्रदेश अकेले में 55 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। 2025 में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है। भारत दुनिया में लगभग 75% टाइगर पॉपुलेशन जो है यहीं पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही एक बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। पुस्तक का जो विमोचन है वो किसने किया है, तो उसका नाम है डॉक्टर मनसुख मारवाडिया ने इसका विमोचन हाल में ही किया है। तो ये पुस्तक किसके ऊपर लिखी है, पुस्तक का जो टाइटल है वो है महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। तो रिलीज किसने किया है, जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मालविया ने नई दिल्ली में। और किसने लिखी है, धीरज काकड़िया ने लिखी है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एट आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो। इसकी हाईलाइट अगर देखी जाए बुक में क्या है, यह महात्मा गांधी की कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आधारित है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में गांधी जी के प्रभाव और उनकी संवाद शैली को दर्शाती है। संवाद शैली को ये दर्शाती है। अगर बात की जाए लैंग्वेज में, ये हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में प्रकाशित की गई है। और उसके साथ साथ कुछ और बुक्स भी हैं जो अभी हाल में ही सुर्खियों में रही हैं, जैसे कि रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थॉर्न, ये नवीन कुंडू द्वारा लिखी गई है। लाइफ जो लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ अ जस्ट जज जो है जस्टिस जो है एन आनंद वेंकटेश द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है बख्शी जगुबंधु जो है द ग्रेट कमांडर जो विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा ये लिखी गई है। ई माटी कथा कही विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा ये लिखी गई है। द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुज्म डॉक्टर शशि थारूर द्वारा लिखी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन विजय गोपाल द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 इस बार कब से कब तक मनाया जाएगा। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, ये 4 मार्च से 10 मार्च 2026 तक मनाया जाएगा। तो इसमें होता क्या है, तो ये अवधि है 4 मार्च से 10 मार्च तक ये मनाया जाएगा। कौन बना इसको, इसका संस्था कौन है जो उसको आयोजक कर रहा है, तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया कर रही है। इसका काम क्या होता है, कार्यशालाओं पर हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इंडस्ट्री और वर्क प्लेस पर सेफ्टी मेजर को प्रमोट करना और पिछले 5 दशकों में वर्क से प्लेस सेफ्टी का स्तर ऊंचा करना और दुर्घटना रहित कार्य क्षेत्रों निर्माण करना। अगर बात की जाए नेशनल सेफ्टी डे, तो ये हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार ये 4 मार्च 1972 को मनाया गया है। अगर बात की जाए थीम 2026 की, तो एंगेज एजुकेट एम्पावर पीपल टू द एनहांस सेफ्टी। और इसके साथ नेशनल सेफ्टी काउंसिल की अगर बात की जाए, ये भारत में नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 4 मार्च 1966 को की गई थी। इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अधीन जो है स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो उसका जो राइट ऑप्शन है, इसकी स्थापना 2002 के अंदर की गई थी। तो उसमें अब क्या हुआ है, तो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अपना 25वां जो स्थापना दिवस है नई दिल्ली में मनाया है। कब, 1 मार्च 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत बीई की स्थापना की गई थी। अगर बात की जाए मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है।
चीफ गेस्ट कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मनोहर लाल खट्टर इसके चीफ गेस्ट रहे। उन्होंने क्या लॉन्च किया है? उन्होंने जो BBE स्टार लेबल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्टार लेबल पर दिए गए QR कोड्स को स्कैन करके ऊर्जा की खपत की सही जानकारी ले सकता है। अगर बात की जाए भारत का लक्ष्य क्या है, तो साल 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करना इसका उद्देश्य है। अगर बात की जाए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की, तो उसका मेन मोटो है भारत में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना और एनर्जी इंटेंसिटी को घटाना इसका काम रहेगा। कानूनी अधिकार की बात करें तो लीगल बेस में ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के जो है लीगल बेसिस पे काम करती है। अगर बात की जाए ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाल में एक नियुक्ति की गई है, नौसैनिक सशस्त्र महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन है BP सिंह को हाल में ही चुना गया है। तो ये है कौन है? तो BP सिंह को नई दिल्ली में स्थित नौसेना मुख्यालय में नौसैनिक आयुध महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। इसमें जो मुख्य नौसेना के तो उसके अंदर इन्होंने कार्यकाल संभाला है। तो मुख्य कार्यकार जो है नौसेना के सशस्त्र और उनसे संबंधित जो प्रणालियों का संचालन, प्रबंधन और आधुनिकीकरण करना इसका काम रहेगा। अगर बात की जाए इंडियन नेवी की शुरुआत 1662 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई है। स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई है। जो मुख्यालय है नौसेना भवन नई दिल्ली में है और जो आदर्श वाक्य है वो है श नो वरुणा। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है। अगर बात की जाए कमांड्स की, पश्चिमी नौसेना कमांड मुख्यालय मुंबई में है। पूर्वी नौसेना का कमांड मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। दक्षिणी नौसेना का जो कमांड मुख्यालय है वो कोच्चि के अंदर स्थित है। उसके साथ साथ कुछ और भी हाल में ही अपॉइंटमेंट हुए हैं। स्वदेश रंजन जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर, निधि छिब्बर जो है नीति आयोग की CEO, दीपक गुप्ता गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, आशा शर्मा माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की CEO और एक्स बॉक्स जो बॉक्स है उसकी हेड है। हरशरण कौर त्रेहन जो है वो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला डायरेक्टर कॉमर्शियल बनी है। उदय कोटक जो है गिफ्ट सिटी जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के चेयरमैन बने हैं। निवेदिता दुबे जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। राकेश अग्रवाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाल में ही डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही डोल यात्रा जो है वो किस त्योहार का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये असम राज्य के अंदर किया गया है। उसके साथ साथ असम के अंदर काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, उसमें पहली बार दुर्लभ स्विम जो है पक्षी देखा गया है, जो कि एक प्रवासी बत्तख जो रूप और उड़ती रोम में मूल प्रजाति है। उसके साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड का लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है सीमावर्ती गांव का संपूर्ण विकास है। अभी उसके साथ गृह मंत्री अमित शाह ने जो है कामरूप में असम पुलिस की 10वीं बटालियन मुख्यालय की आधारशिला रखी है। असम सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजाति और आदिवासियों समुदायों के लिए 3% का आरक्षण मंजूर किया है। उसके साथ साथ कैबिनेट ने भारत की पहली जलमल सड़क जो रेल सुरंग का जो है वो असम को मंजूरी दी है। यह टनल ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से बनाई जाएगी और देश की पहली मल्टी मॉडल टनल होगी। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा जो है उसका उद्घाटन भी असम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एलिसा हीली जो है उन्होंने हाल में ही किस प्रारूप से नया संन्यास जो रिटायरमेंट लिया है? तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हाल में ही संन्यास लिया है। उसके साथ अब कौन है ये? तो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जो है एलिसा हीली जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। उन्होंने 1 मार्च 2026 में अपना अंतिम वनडे मैच खेला है। आखिरी मुकाबले में उन्होंने भारत मुंबई के खिलाफ उन्होंने 98 गेंदों में 158 रन की शानदार पारी खेली है। एलिसा हीली ने महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे उत्तम विकेट कीपर बल्लेबाजों में से एक मानी जाती है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की सभी फॉर्मेट टेस्ट, वनडे, T20 की कप्तान भी रही है। एलिसा हीली जो है जनवरी 2025 में उन्होंने संन्यास मतलब रिटायरमेंट का ऐलान किया था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो ODI सीरीज में उनकी आखिरी सीरीज रही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला टीम 3-0 से सीरीज हारी है। हिली ने अपना अंतिम ODI शतक 100 रन लगाने वाली दूसरी खिलाड़ी हाल में ही बनी है।
उसके साथ साथ कुछ और भी जो हाल में ही रिटायरमेंट ली गई है, साइना नेहवाल भारत की जो बैडमिंटन खिलाड़ी है उन्होंने संन्यास लिया है। और उसके बाद है जिमसन जॉनसन जो है भारत के मध्यम दूरी के धावक ने संन्यास लिया है। ओस्मान ख्वाजा जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। जॉन सीना अमेरिका के WWE के रेसलर है जिन्होंने संन्यास लिया है। आद्रे रेसले जो है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर जिन्होंने IPL से हाल में ही संन्यास लिया है। केन विलियमसन जो है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर T20 अंतर्राष्ट्रीय से उन्होंने संन्यास लिया है। रोहन जो है बोमपात्रा जो है भारत के टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है। क्रिस वॉगस इंग्लैंड के क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लिया है। सूजिए बुसिकोट जो है स्पेन के फुटबॉलर है जिन्होंने हाल में ही संन्यास लिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्च 2026 में ओलियम गैस लीक की घटना कहां पर घटित हुई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है पालघर महाराष्ट्र में ये गैस त्रासदी कांड हुआ है। तो इसमें हुआ क्या है, 2 मार्च 2026 को महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र ओलियम गैस मतलब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का रिसाव हुआ है। इस घटना से 2600 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और प्रशासन ने स्थिति पर जल्दी से काबू किया है। अब ये बनती कैसी है ओलियम, सल्फर ट्राईऑक्साइड का सघनन सल्फ्यूरिक अम्ल के में घोलकर ये बनाई जाती है। विशेषता क्या है, ये एक रंगहीन तरल हवा की नमी में संपर्क आने से सफ़ेद धुएं में फ्यूम्स में छोड़ा जाता है। पानी में संपर्क में यह तीव्र ऊष्मा उत्पन्न करती है और गंभीर जलन पैदा कर सकती है। क्या फ़ायदा है इस गैस का, ये डिटर्जेंट्स, डाई, विस्फोटक और दवाइयों के निर्माण में यूज़ की जाती है। सावधानी क्या है, ओलियम भारत में कोरेसिव और फ्यूमिंग पदार्थ है जिसमें संपर्क से त्वचा और श्वसन जैसे रेस्पिरेटरी तंत्र को नुकसान कर सकती है। अगर बात की जाए पहले के जो गैस लीकेज स्ट्रैटेजी थी उनको भी एक बार चेक करते हैं। जो भोपाल त्रासदी कांड हुआ था वो 2 से 3 दिसंबर 1984 में चला था। स्थान इसका भोपाल मध्य प्रदेश में था। कौन सी गैस चली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कंपनी कौन थी, यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड। और किसमें दुनिया की सबसे भीषण जो दुर्घटना में से एक मानी जाती है जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद अगर बात की जाए उसके बाद LG पॉलीमर्स गैस लीक की बात की जाए वर्ष 2020 में, स्थान रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। कौन सी गैस, अमोनिया। क्या तथ्य था, जो LG जो पॉलीमर्स प्लांट में गैस लीक से कई लोग बीमार हो गए थे। उसके बाद विशाखापत्तनम गैस लीक में 7 मई 2020 को, स्थान है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। गैस कौन सी थी, स्टाइरीन। जो LG पॉलीमर्स की इंडस्ट्री में गैस लीक में 11 लोगों की मृत्यु और सैकड़ों जो लोग थे वो अस्पताल में दाखिल हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही चर्चा में ऑपरेशन लॉयन रोर किसने शुरू किया है। तो ये इजराइल द्वारा शुरू किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये चला क्यों है, इस पर एक बार नजर डालते हैं। शुरू में अगर 1970 की बात की जाए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे। तब ईरान में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन था। तब उसके बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद शासन खत्म हो गया था। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हो गई थी। इस क्रांति का उद्देश्य था पश्चिमी खासकर अमेरिकी हस्तक्षेप का अंत और शरिया कानून पर आधारित धार्मिक शासन स्थापित करना इसका मेन मोटो था। अब क्या हुआ, ईरान और इजराइल के रिश्ते बिगड़ते चले गए, खासकर जब इजराइल ने 2010 में ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। अब क्या हुआ, ईरान अब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया। अगर बात की जाए 2026 में इजराइल ने ऑपरेशन लॉयन रोर नाम से एक ईरान पर हमला किया। अमेरिका ने सभी हमलों का सहयोग और इसे कहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बोला गया। अब ईरान के सुप्रीम लीडर की भी मृत्यु कर दी गई। आयतुल्ला अली खamenei की भी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद आयतुल्ला अली रजा आरिफ को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। ईरान ने जवाबी अभियान शुरू किया है और फातह ए खैबर जो है वो जवाबी अभियान शुरू किया है। ईरान ने अब मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देशों में से अमेरिकी सेना को निकालने के लिए ये शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही तमिलनाडु का जो फर्स्ट डार्क स्काई पार्क जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये कोली हिल्स के अंदर किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि कोली हिल्स है कहाँ पर। तमिलनाडु का जो पहला
डार्क स्काई पार्क है वो आरियूर शोला वन कोली हिल्स जिला नमकला में किया गया है। उद्देश्य क्या है? रात के आसमान में तारों को साफ देखने के लिए ये लाइट पोल्यूशन के लिए लाइट पोल्यूशन कम करना इसका मोटो रहेगा। अब डाइक्स जो स्काई रिजर्व क्या है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रात की कृत्रिम रोशनी बहुत कम है और आकाश में तो तारों में से भरा साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। अगर बात की जाए देश का पहला जो डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो उत्तर है लद्दाख में। देश का पहला नाइट सफारी लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में। देश का पहला नाइट स्ट्रीटिंग रेसिंग सर्किट जो है चेन्नई तमिलनाडु में। नदियों में नाइट नेविगेशन का मोबाइल लॉन्च करने वाला पहला राज्य आसाम। डेनमार्क में नाइट क्रूज का अवार्ड 2025 में विजय शंकर को। पंजाब सरकार की पहली तेंदुआ सफारी बचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रूपनगर। और एशिया की सबसे बड़ी जंगल जो सफारी है अरावली पहाड़ों में शुरू की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टील 2026 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे हुआ है, तो उससे पहले एक नज़र डालते हैं स्टील के ऊपर। इंडिया जो लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर, सबसे पहले पे कौन है? चीन है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर बात की जाए हमारे जो स्टील मिनिस्टर हैं वो हैं HD कुमार स्वामी हैं। सेक्रेटरी कौन है? संजय पौडल हैं। और इंडिया का जो फर्स्ट स्टील प्लांट है वो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन जो है जमशेदपुर झारखंड में 1907 में बनाया गया है। और उसके बाद अगर बात की जाए मेजर स्टील प्लांट की, दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में विद द हेल्प ऑफ यूके। सेकंड 5 जो ईयर प्लान में। रोलका स्टील प्लांट ओडिशा में विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, सेकंड 5 ईयर प्लान में। और उसके बाद है बिलकाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में विद द हेल्प ऑफ USSR, सेकंड 5 ईयर प्लान। उसके बाद है बोकरो स्टील प्लांट झारखंड में विद द हेल्प ऑफ USSR, थर्ड 5 जो ईयर प्लान में। उसके साथ साथ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड मुख्यालय जो है विशाखापत्तनम में है। देश की पहली स्टील सड़क सूरत गुजरात में। देश का पहला स्टील मैन जमशेद जी ईरानी। और देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है जिंदल स्टील हिसार में। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण प्राप्त वाला जो पहला प्लांट है टाटा स्टील जमशेदपुर में। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जो एस्टेब्लिश हुई थी 1967 में, जिसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में है। और जो प्रेसिडेंट है TV नंदन है जो सेकंड इंडियन होल्ड टू दिस पोस्ट। और इंडियन स्टील एसोसिएशन प्रेसिडेंट है नवीन जिंदल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही लॉरियन स्पोर्ट अवार्ड के लिए किसे नामांकित करने वाली जो पहली महिला क्रिकेट टीम किस देश की बनी है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये भारत देश की पहली महिला क्रिकेट टीम बनी है। अब इसमें होता क्या है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम लॉरियंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड से नामांकित किया गया है। भारत पहला देश है जिसकी महिला क्रिकेट टीम को यह अवार्ड से नॉमिनेशन मिला है। 2025 में वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत वर्सेस श्रीलंका में भारत पहली बार विजेता बना था। फाइनल में साउथ अफ्रीका को उन्होंने हराया था। अगर बात की जाए भारत ने अब तक मुख्य जो श्रेणियों में 2 बार लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जीता है। 2025 में HS जो है प्रणॉय ने जीता है लॉरियंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड। 2020 में सचिन तेंदुलकर ने 2011 में वर्ल्ड कप की याद में लॉरियंस स्पोर्टिंग वुमेन 2020 अवार्ड जीता है। 2004 में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के संयुक्त रूप से लॉरियंस स्पोर्ट फॉर द गुड अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाल में ही दूसरा भारतीय बाइसन महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये ओडिशा के अंदर हाल में ही जो है किया गया है। तो 8 मार्च 2026 में देवीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य हरिकुंड जो है ओडिशा में दूसरा भारत बाइसन महोत्सव आयोजित होगा। मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय बाइसन का संरक्षण और उनके निवास क्षेत्रों का विकास और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना इसका काम रहेगा। अब भारतीय बाइसन दुनिया का सबसे बड़ा जीवित मवेशी है जो IUCN रेड लिस्ट में वनरेबल श्रेणी में सूचीबद्ध है।
अगर बात की जाए और भी उत्सव हैं, न्यूकोमो यूलो उत्सव अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया गया है और ये न्याशी जनजाति द्वारा फसल के उत्सव पर मनाया जाता है। अली ए लिंगोंग उत्सव जो है आसाम में मिसिंग ट्राइबल द्वारा ये नववर्ष के उत्सव पर मनाया जाता है। शौर्य वेदनम उत्सव जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा और ये स्थान मोतिहारी बिहार में मनाया गया। हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर पारंपरिक सर्दी का उत्सव है। चापचार कुटु महोत्सव मिजोरम में फसलों के त्योहार है। होला मोहल्ला त्योहार पंजाब में निहंग सिखों द्वारा होली के अवसर पर मनाया जाता है। अटुकुल पोंगल महोत्सव केरल में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है, लड़कियों के लिए सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है। पोंगल महोत्सव तमिलनाडु में 4 दिन के लिए फसल की कटाई के लिए माना जाता है। सरहुल महोत्सव झारखंड में जनजातीय समुदाय को वसंत और प्राकृतिक पूजना उत्सव में से एक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये आंध्र प्रदेश के अंदर हाल में ही शुरू की गई है। तो हुआ क्या है, तो जो किस राज्य ने शुरू की है, आंध्र प्रदेश में शुरू की है। शुरुआत द्वारा उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण द्वारा ये शुरू की गई है। परियोजना का नाम क्या है? प्रोजेक्ट हनुमान। क्या फायदा है? राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को निपटाना, मानव पशु संघर्ष की घटनाओं को कम करना, ग्रामीण समुदायों की रक्षा करना, वन्यजीव की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मेन मोटो रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल में ही नई दिल्ली में जो आयोजित 11वें रशियन जो रायसीना संवाद जो है 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब जो हैं वो मुख्य अतिथि बने हैं। तो कार्यक्रम कौन सा है? 11वां रायसीना जो डायलॉग 2026, स्थान नई दिल्ली, कौन सी तारीख को? 5 से 7 मार्च 2026 को। जो थीम है वो है संस्कार, एसोसिएशन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट, इसका जो थीम रहा है। मुख्य अतिथि कौन है? अलेक्जेंडर स्टब है जो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं और ये एक जो है साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव में कार्यक्रम में शामिल किया गया है इसे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, आयतुल्ला अली खेमनेई के निधन के बाद ईरान का जो नया कार्यवाहक सुप्रीम लीडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उनकी मृत्यु के बाद आयतुल्ला अली रेजा आरफी को हाल में ही जो है ईरान का कार्यवाहक सुपर लीडर चुना गया है। अब ये कब चुना गया है? तारीख 28 फरवरी 2026। घटना ईरान के सर्वोच्च नेता की निधन के बाद अब तेहरान में हवाई हमलों के दौरान की गई है। अब नए कार्यवाहक जो सुप्रीम लीडर है उनका नाम है आयतुल्ला अली रेजा आरिफ हैं जो अब ईरान के अंतरिम सुपर लीडर नियुक्त किए गए हैं। अगर बात की जाए ईरान की, ईरान पश्चिम एशिया में स्थित है। प्राचीन काल में इसे पर्शिया के नाम से जाना जाता था। ईरान का महाद्वीप कौन से में है? एशिया में। राजधानी तेहरान है। मुद्रा रियाल है। आधिकारिक भाषा फारसी है। राष्ट्रपति है मासूद पेजिशियन और भारत और ईरान के बीच में चाबहार बंदरगाह एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो भारत और अफगानिस्तान और मध्य एशिया में एक सीधा रास्ता प्रदान करती है। उसके बाद हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की। तो वीकली करंट अफेयर्स में इंस्टाग्राम पर बात की जाए 100 मिलियन फॉलोअर्स को पहले कौन से नेता बने हैं? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। हाल में ही भारत और अमेरिका ने वज्र प्रहार का 16 एडिशन बनाया है और ये कहाँ पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। भारत और जापान में अभी हाल में ही एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है धर्म गार्जियन जो उत्तराखंड में हुआ है। गुजरात 16.5 हिस्सेदारी के साथ भारत में नवीनतम ऊर्जा पावर हाउस बना है। महाराष्ट्र का सोंदाला गांव जो है भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। बांग्लार जो युवा साथी योजना है पश्चिम बंगाल ने शुरू की है और ये वहाँ के जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश ने नया प्रोजेक्ट पिल्लो एआई लॉन्च किया है। जिम्बाब्वे ने एचआईवी इंजेक्शन शुरू किए हैं, ये साल में 2 बार लगेंगे और जो इंजेक्शन का नाम है लेना कैपावीर है। और देश का जो पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम बना है वो मथुरा के अंदर हाल में ही बना है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाला पहला जो देश है वो चीन बना है। अफगानिस्तान के राशिद खान जो हैं उन्होंने T20 में 700 विकेट लेने वाले वर्ल्ड के जो पहले गेंदबाज बने हैं। और केरल सरकार ने अपने जो बुजुर्गों के लिए एक अलग से बजट पेश किया है जिसको एल्डरली बजट बोला गया है। स्मृति मंदान को हाल में ही BCCI इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। सेवातीत PM राहत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना शुरू की है।
उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की सांसद ने उच्चतम सम्मान दिया है। स्पेन ने 16 साल के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध पर हाल में ही बैन लगाया है। अगर बात की जाए गणतंत्र दिवस 2026 की झांकी की, तो वो महाराष्ट्र सरकार को मिली है। दिल्ली में शुरू की गई है ई बाइक दीदी योजना, और उसके साथ केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।